महाराज जी, एक बार आप अपनी कुटिया का पता बता दीजिए। जी जी। अपना आप जो पैकरमा मार्ग, कामतानाथ जी का पैकरमा मार्ग, तुलसीदास जी का पीपल, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, नरसिंह भगवान बगल में है हमारे। अच्छा, तो यही आपकी कुटिया का पता है? हमारे यही कुछ पता है। ठीक है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शकों, सीताराम। अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो आज महाराज जी को परिक्रमा मार्ग हनुमान मंदिर में एक पंखा 7 एलईडी भेंट कर रहे हैं। देखिए, तो आप भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। देखिए, मैं कैमरा रोके ले रहा हूँ और आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। यह देखिए, हनुमान जी महाराज विराजमान है। जय श्री राम। हाँ अरोड़ा जी, आपकी जो है स्टीडी जोन है, पंखा बल्ब आपके 7 बल्ब जोन है आपको प्राप्त हमको हो गए हैं। और कामतानाथ जी से कृपा करते हैं आपके बाल बच्चे, आपका परिवार सुख शांति रहे, आनंद मंगल से रहे, सुख शांति रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। राम, आपका जो है इतन संतों की सेवा करते रहो, आपकी जौन है जय जयकार रहेगी और जब सब आनंद मंगल रहेगा। बड़े हम जौन है। देखिए दर्शकों, आज हम फिर से हैं परिक्रमा मार्ग में और ऐसा कुछ परिक्रमा मार्ग का दृश्य है। और यहीं पर आगे हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर में ही हम आज महाराज जी को एलईडी बल्ब और पंखा भेंट करेंगे। देखिए, यह परिक्रमा मार्ग चित्रकूट है और यह जो सामने दिख रहा है पीपल का वृक्ष, यहीं पर भगवान तुलसीदास बैठकर प्रभु श्री राम को चंदन लगाए थे। देखिए, अब यह पीपल का पेड़ सूख चुका है। ये वही पेड़ है पीपल का, वो तुलसीदास जी महाराज को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। तो ऐसा कुछ दृश्य है परिक्रमा मार्ग का। बारिश हो रही है और देखिए, यहीं पर महाराज जी का आश्रम है। यह देखिए, तो किसी को आना हो तो महाराज जी के आश्रम आ सकता है। ये महाराज जी का आश्रम है और देखिए, यहाँ तक कार भी आ जाती है। तो देखिए, भेंट करो भैया। हमने महाराज जी रख दीजिए, फिर एलईडी भी गिनाना है बस। तो देखिए, हमने महाराज जी को एक पंखा, रखते जाओ भैया थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। एक पंखा और 6 एलईडी बल्ब महाराज जी को हमने भेंट किया है। और एक एलईडी तो ऐसी है जो 24 घंटे जलती रहती है, जब लाइट चली जाएगी तब भी रोशनी होती रहेगी हनुमान जी महाराज को। तो हमने देखे हनुमान मंदिर में 7 एलईडी और एक पंखा भेंट कर दिया है, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। तो देखिए, लगाओ, वो ऊपर का ढक्कन भी निकाल लीजिए। तो ठीक है, बटन दबाओ तो जले लागे, बटन दबाओ जले वाली। तो देखिए साहब जी, ये बल्ब क्या ब्रह्मास्त्र बल्ब ये जलेगा हनुमान मंदिर में। और देखिए, आप भी हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। अब यहाँ रोशनी होती रहेगी साहब जी। तो हमने बल्ब लगवा दिया है। देखिए, मैं फिर से दिखाई दे रहा हूँ, ये चार्जिंग वाला बल्ब हनुमान मंदिर में।
ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी के नारियल रखे हुए हैं और देखिए शालिग्राम भगवान विराजमान है, हमारी गौ माँ है देखिए। और ये महाराज जी का ऐसा कुछ दृश्य है। और देखिए महात्माओं के कमंडल रखे हुए हैं और देखिए हनुमान जी महाराज और यहीं पर हमारे बूढ़े महात्मा विराजमान है। और देखिए ऐसा कुछ महाराज जी की देखिए ये पूजा वाली पूजा सामग्री है, इसको बजाते हैं घड़ियाल। और यह देखिए, और अब ऐसा कुछ दृश्य है। हनुमान जी महाराज को उजेला हो गया है और अभी पंखा भी लग जाएगा थोड़ी देर में हनुमान जी महाराज को। सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम 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 जय सिया भज राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुवर्णकूटं रजितायकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। राम जी जो है जहाँ पर विपदा प्रत है आवत यही देश। तो राम जी की जब समस्या विपत्ति आई तो यही चित्रकूट में आए। भगवान यहाँ 11 साल कुछ 11 महीने रहे और फिर यहाँ आकर के जो उन्हें रहे, पूरे चित्रकूट भर में रहे, कामतानाथ जी में पूरे जो उन्हें। इसके बाद फिर जब चलने का समय आया तो भगवान फटक शिला गए। तो फटक शिला में जा कर के जो है माता जी को गहने बनवा रहे थे फूलों की। जब फूलों के गहने बनवाए तब इंद्र का लड़का जयंत उसने सोचा कि अरे ये तो परमात्मा नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते, तो इनकी परीक्षा लिया जाए। तो जो है जयंत ने सोचा कि इनकी परीक्षा लिया जाए, तो यो कौवा के भेष भर के बना करके आया और आ करके जो है माता जी के चरणों में चोंच मार दिया। जब चोंच मार दिया तो माता जी संकोच में भगवान से नहीं बताए, मगर भगवान के रुधिर निकली माता जी के चरणों से। तो उनके जौन है ठंडा लगा तो वही अपना जौन है बैठ गए और देखा कि जयंत जा रहा है तो वो कौवे के तो अपना तीर ऐसे साधारण तीर उठाए और बस मार दिए। तो जयंत के पीछे पीछे जो उन्हें चल दिए। वो जयंत के ना कौवा के लग रहा है ना दूर हट रहा है और उसको ताप दे रहे हैं खूब। तो बड़े वो ताप के मारे वो परेशान हो रहा, बिलक हो रहा, तो अपने पास इंद्र के पास गया। इंद्र जब से पिताजी बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, इतना ताप लग रहा है मुझको। तो कहा क्या किया? तो उसने बताया कि महाराज मैं पिताजी मैं भगवान की परीक्षा लेने के मैं से मूर्ख रहा कि परीक्षा लेने चाह रहा, तो मैं चरण में चोंच मार करके मैं माता जी के चलाया। अरे कहा तू पापी, तू यहाँ जल्दी भाग जा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं बचा सकता। जो पिताजी नहीं बता सकते तो और कौन बता सकता है? बोला ये जैन कि जब पिताजी नहीं बचा सकते तो और कौन बचा सकता है? तो कहा मेरे कोई भगवान से द्रोह करने वाले का मैं कभी भी रोक नहीं सकता, बचा भी नहीं सकता। कहा जाओ तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो शायद बचा लें। तो जो उन्हें ब्रह्मा जी के पास गए जो ब्रह्मलोक, फिर वहाँ भी जो उन्हें ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो बताया कि महाराज जी बचाओ मुझको, मेरे प्राण जा रहे हैं। तो फिर क्या करके आओ? तो उसने भी कह दिया कि महाराज जी मैं भगवान के जौन हैं मैं उसके द्रोह किया, तो इसलिए मैं द्रोह में मैं जौन उनके चरण में चिन्ह मार करके भाग आया। अरे कहा जी तुम जल्दी, अरे कहा नहीं महाराज आप तो तीनों लोग के परमात्मा ब्रह्मा जी हैं, सबको बचाने वाले, पालन करने वाले हो, आप उनकी जौन है सब कुछ करने वाले हो, तो आप बचाइए। कहा नहीं, परमात्मा का विरोध करने वाला का तो मैं एक क्षण भी नहीं रुकने देता हूँ, जल्दी तो भाग। फिर वो जो है शंकर भगवान के यहाँ पहुँचा जाए, शंकर जी से कहा कि बचाओ, त्राहिमाम करके जो है वो फिर वो जो है अपना किया। तो उसने फिर कहा नहीं महाराज मैं आपको जयंत नहीं बचा सकता। फिर वहाँ से भी शंकर जी भी ना जवाब दे दिया, तो फिर चल दिया आपकी मैं कहाँ जाऊँ।
तो आगे जो संत मिल गए। संत कौन मिले? नारद जी मिल गए। जब नारद जी ने नारद देखा विकल जयंता दया लाग कोमल सिद्ध संता, तो संत का दिल बहुत कोमल होता है। उन्हें जो देखा कि अरे जयंत तो बड़ा परेशान है, बड़ा विकल है और बड़ा त्राहि ताहि मेरे चरणों में गिर गया जयंत। फिर उसने बताया कि महाराज तुम जयंत, तुम ऐसा करो, तुम जिसका द्रोह किया है उन्हीं के पास जाओ, तुम तब वही बचा सकते हैं और तीनों लोक में कोई बचाने वाला नहीं। और सबके पास तीनों लोग गए भी, ब्रह्मा जी के जो ने शंकर जी के पास गए, पिता के पास भी गए, कोई नहीं बचाया। अब उन्हीं के शरण में जाओ। तो भगवान के शरण में फिर जयंत लौट पड़ा जौन है। तब भगवान रक्षा कर दिया कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलो गलती को स्वीकार कर लिया है। अब जो है ये है कि हमारे बाण जो हैं अचूक नहीं जाते, ये जहाँ का छोड़े जाएंगे वहाँ करेंगे जरूर नुकसान। तो कहा महाराज जो आपकी इच्छा हो जो करो। तो भगवान कौवा की एक आँख में मार दिए। तो आज भी कौवा जो है एक आँख का है, तो जब इधर को ताकता है तो इधर जाती है नज़र और इधर को देखता है तो इधर जाती है, वो सीधा नहीं देख सकता। तो जयंत के तो ये भगवान ने ऐसा दंड दिया। तो जयंत भी अपना जौन है फिर आगे फिर और चले। आगे चल के जौन है अनसुईया माता जी मिल गई, अत्रि मुनि जी मिल गए। उनको फिर जौन है खूब साता सत्कार किया और सत्कार करके फिर माता जी उनको दिव्य वस्त्र दिए, भूषण दिए अच्छे अच्छे कि उनको पहनने से जितना पहने जाए उतने द्रव्य दिए और शोभायमान होता। और नारी के धर्म भी सिखाए कि कैसे नारी को धर्म में रहना चाहिए, पति के प्रति, भाई के प्रति, अब सास ससुर की सेवा कैसे करना चाहिए, ऐसे धर्म सिखाए हो जाओ ना। सिखा करके फिर भगवान और आगे सरभंग ऋषि के पास पहुँचे। तो सरभंग ऋषि जौन है वो देख रहे थे कि चिता लगा लिया था कि अपना जौन है भगवान अब आ नहीं रहे और अब हम जौन है यहीं पर आग लगा करके मर जाएंगे। तब फिर उनकी आवाज़ कान में आए कि नहीं, कोई बताए कि नहीं भगवान आ रहे हैं, अब अनसुईया माता जी से आगे आ रहे हैं। तब उसको संतोष हो कि चलो एक दिन और रुक लिया जाए। तो उनके वहाँ से अनसुईया के यहाँ से सरभंग ऋषि 10-15 किलोमीटर हैं, वहाँ से फिर आए और जो सरभंग ऋषि से मिले। तब बड़े प्रसन्न हो गए सरभंग ऋषि और होकर के प्रसन्न फिर जौन है कहन कि भगवान अब तो जौन क्या चाहिए, कहा अब क्या चाहिए हमको तो सब कुछ मिल गया, अब हमको अब क्या रहने से क्या फ़ायदा हमको, जब परमात्मा हमको मिल जाए तो हमको अब क्या रहने से अब क्या फ़ायदा, किस लिए जिए हम, जो तपस्या करना तप करना और हमको जो कुछ रखना तो हम तो परमात्मा के लिए कर रहे थे। तो अब वही अग्नि ज्वाला से अपनी जो उन्हें सरभंग ऋषि भस्म हो गए और फिर आगे चले सुशिक्षण जी के पास। जब सुशिक्षण जी के पास गए तो उनका क्या काम था, उनके गुरु जी निकाल दिए थे। उनके गुरु जी जो उन्हें महाराष्ट्र में नासिक में थे। तो नासिक में जो छोटे थे जो उन्हें, तब जब छोटे में जो उन्हें सुशिक्षण जी छोटे थे और अगस्त्य जी गुरु थे, तो वही सोचे कि बच्चा ऐसा करो चला कि हम बद्रीनाथ हो आए और बद्रीनाथ करके आकर के फिर हम फिर सेवा करेंगे, तभी तक तुम शालिग्राम भगवान की सेवा करो तुम जौन है। तो कहना हाँ महाराज जी ठीक, कोई बात नहीं। तो सुशिक्षण जी जौन है चले गए अगस्त्य ऋषि जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और इधर जो सुशिक्षण जी छोटे से रहे तो एक दिन सेवा करते रहे। तो उनका पहले जौन है एक दिन सोचे कि उनको अब एक दिन हो तो वो भोग लगाए कि हम गुरु जी तो खवावते रहे हैं, भगवान का भोग लगावते रहे हैं और भगवान जो उन्हें सेवा करते रहे। तो उनका जो उन्हें थाल में रख दिया भोग लगा करके, तो अब पर्दा डाल दिए। पर्दा डाल करके जो उन्हें तो जब 5 मिनट 15 मिनट में आवे तो भोजन वही था धरा। अरे ये तो भगवान हमारा गुरु जी रोज खवावत रहे भगवान जी का और ये तो जौन है भगवान हमारे हमसे खाते नहीं है, हमसे नाराज है कुछ और हमारा कुछ हमसे गलती पड़ गई, ऐसे नहीं दिखा रहे। सुशिक्षण जी जौन है
बार बार देखें आए, बार बार तो खाएं ना, तब इसके जय श्री राम। तो जब खाना ना खाएं तब उसने जौन है, अब बालक बुद्धि उनकी, उनका कोई पता नहीं कि भगवान का भोग लगाया जाता है, वो अपने आप खा लेते हैं और प्रसाद वही तरह रखा रहता है, उन तो स्वाद टेस्ट में लेते हैं और सामग्री थोड़ी खाते हैं। अब उसको बालक को पता नहीं, तो उसने जौन है कहन कि भगवान हमसे नाराज़ हैं और हम भगवान का जब तक खा न लें तब तक हम खा ना। तो बताते हैं कि 3 दिन जो है प्रसाद उतार रखा रहा और 3 दिन सुतीक्षण जी खाए भी नहीं। तब भगवान को जौन है बड़ा दया लगी कि ये बालक बड़ा हट्टी है और जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक ये जौन है खाएगा नहीं। तब फिर उसने भगवान को साक्षात खाना पड़ा और खा करके जब खा लिए तब फिर देखने आए तो अरे कहे भगवान अब खा लें, अब मैं खाई हूँ जौन है। सुतीक्षण खूब खुशी हो करके जौन है खाने लगा अपना जौन है। रोज़ भगवान का खाना पड़ा, रोज़ को जौन है जब तक गुरु जी नहीं आए तब तक उनको खाना पड़े। और एक दिन सोचे जौन है सुतीक्षण जी कि ना हो आज भगवान जी को गोदावरी ही, नासिक में जहाँ कुंभ लगता है वहाँ गोदावरी है, तो वहाँ ना हो कि आज शालिग्राम भगवान के यहाँ तो मैं थोड़े पात्र में स्नान करवाता हूँ और रोज़ मैं जौन है वही चंद वो तो होता, तो आज ना हो तो गंगा जी में अच्छी तरह इनका नहाऊँ मैं। तो उनमें झोली में बांधे और बांध के बस चल दिए। अब जाके गोदावरी में जौन है क्या, अब बालक बुद्धि छोटे से 10-12 साल के रहे, तो उनको कोई दिमाग नहीं रहे। तो वो देखें कि जामुन अच्छे बढ़े लगे हैं और जामुन लगे हैं, तो हम जौन है तो उनको जो सलीके हम जी को उठा करके मारे, तो एक जामुन गिर गया हुआ है और बस उसका उठा ले और वो शालिग्राम गोदावरी में गिर जाए जाके। तो इतने में सारे शालिग्राम भगवान को सब वहीं जौन है कर दिया। और जब मार दिया तब जब उनके रहे ना तो जामुन वही था अंदर, अरे कहाँ, अरे फिर हाथ कपा दे, तब दिमाग आवा अरे मैं तो शालिग्राम भगवान को सबको मैं चला दिया और जामुन रह गई। अब ये कहा चलो कहने ठीक है कोई बात नहीं, वही जामुन का बढ़ना अच्छी तरह, जामुन को जौन है अच्छी तरह जौन है रख करके और जौन फिर आया और जब ले करके उनका वही आसन में जैसे हमारी शालिग्राम देखो रखे हैं सब जी। तो शालिग्राम उनको आ करके उनको रख दिया, उन्हीं के पूजा करता रहा धीरे धीरे। और इसके बाद जौन उनके गुरुजी आ गए। अब जो गुरुजी आ गए शाम के आए और सुबह जहाँ पूजा करने को किए, थाली में बड़े थाली में स्नान कराते, उनको थाली में स्नान जहाँ उनका जहाँ आसत के तो उनके पुच्छ गोही ऊपर निकल गई। और जब वो गोही निकल गई तो अरे कहा ये साला क्या, तो सुबह से सुतीक्षण से बोली आ कर चेला इधर आओ। आए और आ करके जो उन्हें कहने कि भाई तो यह क्या कहे, अरे कहा महाराज जी पुन पुन पानी पुन पुन चंदन और शालिग्राम सड़ गए तो हम कहा जानी। तो जो शालिग्राम करे कहे सारे तेरे तो वही खूब मारे। अब कहे मार के जब तक कहे भगवान हमारे न रहिए तब तक आपको यहाँ रहने दिखाई न देना, जब तक भगवान नहीं आओगे तब तक तुमको यहीं रहना है, जौन है आना नहीं स्थान में। कहे हो महाराज। अब वो जौन है नासिक से जौन है चले आए, तो यही सुतीक्षण कुटिया है सर्वभंग ऋषि के आगे, वहाँ पे जौन है भजन किया, खूब रोए और खूब रोते थे कि भगवान में लीन थे बिल्कुल। तो जौन है जब भगवान सर्वभंग ऋषि से पहुँचे तो आड़ में देख रहे थे भगवान, वो पेड़ भी अभी आज खड़ा है वो सुतीक्षण कुटिया के बगल में। तब फिर उनको जौन है भगवान चतुर्भुज, भाई वो जब रोए ध्यान कराए तो उसके अंदर में जब आंखें मूंद के करे तो भगवान का ध्यान पूरा आंख में आ जाता है, और जब खोल दे तो कुछ नहीं दिखाता। तो जब तक आंखें मूंदे रहे जब तक चतुर्भुज अंदर उसके दिखाते रहे, और जब आंख खोल दिया तो भगवान साक्षात दर्शन देने लगे। तो फिर रोने लगा, अरे कहे मो भगवान मुझे कहाँ चले गए, जौन चतुर्भुज रहा है आती तो दुई भुज के भाई भगवान साक्षात दुई देखा है, लक्ष्मणों के दुई, रामो जी के दुई। तो उसमें जौन है उसका फिर चकित हो गया कि अरे ये भी भगवान नहीं आई जौन है। तब फिर भैया समझाया कि सुतीक्षण समझो बात का हमारी, तो देखो हम देखो दिखा रहे हैं। तो फिर चतुर्भुज रूप अपना खड़े में उसको देखा है।
तब फिर चरण में पड़ रहा। और जब फिर कहने कि मांग ले, क्या मांगना है। तब कहा महाराज जी कहे हमका कुछ ना चाहिए, हमका क्या चाहिए उन्हें। उसने कहा कि नहीं नहीं तुम मांगो, तुम्हारे इसको कहा अच्छा जो दे रहे हो तो हमरे गुरु जी के पास चलो। और जब गुरु जी हमारे जब कह दे कि नहीं नहीं हाँ भगवान हैं, तब तुम जौन है तब हमारा दक्षिणा हो जाए। कहा हाँ ठीक। कहा यह न कहे कि हम स्वयं आ रहे थे, हम ये कहे ना हमारे गुरु जी से कि सुदीक्षा लिवा के लाया है। तब भगवान जौन है वही अगस्त ऋषि के पास पहुँचे जाए नासिक में। और उनका जौन है भगवान का जौन कहे चलो, कहने चलो रुको। और जाके दौड़ के जा कुटिया गया, वहाँ से लाया कहा महाराज जी चलो भगवान आ गए हैं। तब उनका दर्शन करा कहा धन्य हो चेला हो तो ऐसा हो कि साक्षात हमको दर्शन दे दिया। भाई सियावर रामचंद्र की जय। अग्नि तापते थे बड़हन, या अगल बगल धुना लगा करके जाड़ बैस जून में। अच्छा हाँ जून में। अच्छा कोई बात है। हाँ ये चालू हो गया। अच्छा जून में हम तपस्या करते थे जौन है, ये पंचमी से लेकर के गंगा दशहरा के 4 महीना। तो यहाँ धुना लगा करके बैठ करके जौन है और भजन करते थे 12 बजे से 3 बजे तक। और फिर वो 18 साल चलता है कोर्स। फिर यहाँ खप्पर, ये इतना बड़ा खप्पर 4-6 कंडे रख करके यहाँ फिर भजन करते थे बैठ करके जौन है। ऐसी तपस्या यहाँ किए हम लोग जौन है। और 18 साल तापे उसको धुना को। अच्छा हाँ संतों का जो है 18 साल तपस्या करते हैं जौन है। और अब जो है अब तो धुना लगा लेते हैं। अब वो कोर्स में 18 साल का होता है वो। और फिर अपना धुना तापते बढ़िया भजन करते हैं और अपना भजन में भगवान के यहाँ रहते हैं। जो मिल गया जो पा लिया, ना मिला तो कोई बात नहीं। जैसे आप लोग दानी हैं दे गए तो इसी से काम अपना चलता रहता है। कोई लाइट दे गया, कोई आटा चावल दाल दे गया, कोई साग सब्जी दे गया जौन है। कोई मान लो कि कमरा बनवा दिया तो कोई टीना डाल दिया। तो हमारे पास क्या है, भगवान का बस यही है, बस भजन है। बस भजन करते रहते हैं और बस भगवान के यही प्रसाद पाते हैं, भगवान का भोग लगा करके जो। अब देखो हमारा प्रसाद रखा है, अब इसको भगवान का भोग लगाएंगे फिर पाएंगे जो है। हाँ अब सेठों की जय जयकार होती रहे, भगवान उनको सुख शांति देते रहे, आनंद मंगलमय रहे बड़े हैं जो है। संतों का यही आशीर्वाद है भाई। संतों की सेवा करने से 4 पदार्थ मिल, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल जाता है। संतों की सेवा से सब पदार्थ मिल जाते हैं। अर्थ मिल जाए, लक्ष्मी भी आ जाती है, धर्म भी होता है और कर्म भी होता है। 4 पदार्थ जो है सब हो जाता है। अर्थ लक्ष्मी कहते हैं, धर्म तो जो दान दक्षिणा करते हैं वो है। मोक्ष भगवान के हैं प्राप्त हो जाते हैं, उनको अधोगति में नहीं जाना पड़ता। जी 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 मोक्ष में अधोगति में जो धर्म कर्म करता है वो मोक्ष हो जाता है। वो कहीं जो उन्हें भटकता नहीं, कोई जीव में नहीं जाते। वो फिर भी आकर के मनुष्य अच्छे कर्म फिर करता। जैसे कि अच्छे कर्म किए, धर्म करते रहे तो धर्म किए और बड़े अच्छे से रहे तो मोक्ष इनका मिल गया। अब मोक्ष में इनको देखो तत्काल इनको संपत्ति सब पूरी मिल गई। अब फिर वो कर रहे हैं तो फिर मोक्ष में जो भगवान के भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। यही अर्थ धर्म का मोक्ष है। जीवन की यही 4 पदार्थ है। हाँ। महाराज जी आप कह रहे थे हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो भगवान वाल्मीकि भी देखिए पढ़ स्कूली ज्ञान जरूरी थोड़ी नहीं है। हाँ। स्कूली ज्ञान वाला तो भटकता रहता है जीवन भर। हाँ वो तो वो बड़ी बात नहीं है महाराज जी। हाँ थोड़ा सा अब भले भले ही पढ़े नहीं, अभ्यास करने से जो है। और अब कहा गया है कि गाय गर लड़े बल, तो जो कुछ ना कुछ गाता रहे तो उसको ज्ञान बढ़ेगा। और जो पहलवान थोड़ा लड़ता भिड़ता रहेगा उसका ताकत उसका दांव पे खुद अपने आप आ जाता है। और जो राम नाम में रहता है बिल्कुल उसको भगवान के हम जैसे हम हैं, हम मान पढ़े कुछ मिला पढ़ते लेंगे मगर ज़्यादा हम जब भगवान की वो एक वह है कि अपना तो राम नाम हवन किए, हवन करके भगवान का भजन करते 1 घंटा 2 घंटा जो है बस माला करके जाप करते रहते हैं। धुना हमारा वो लगा है,
उसी में धुना में बैठ करके भगवान का भजन करते रहते हैं। आइए अंत में सब छूट जाता है, मगर ये राम नाम सत्य रहता है। राम नाम सत्य है। जो राम नाम का जाप करता रहेगा तो वो सदैव उसका स्मरण शक्ति चलती रहेगी, उसका भजन में, राम नाम में उसका हरदम जाप चलते। और चाहे जिस स्थिति में हो, राम नाम की उसकी जो है वो अभ्यास पर हफ्ता जाप, तो वो कैसे भी कहीं भी रहे, कैसी स्थिति रहे कि वो कुछ न कर पाएगा, तो उसका राम नाम जाप चलता रहेगा अंत तक। जब तक उसके प्राण रहेंगे वो राम नाम जाप करता रहेगा। और जो अभ्यास नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो नहीं जप पाएगा। और पढ़ना लिखना ये तो अभी के लिए है, सबको समझाने के लिए। जो भगवान के चरित्र वो भी भजन है, जो अपना किसी को ज्ञान दे देना, किसी का अच्छे से संतुष्टि मिल जाए, ये भी ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है ये। अब भक्ति मार्ग राम नाम है। ज्ञान से भी जो है कि कल्याण होता है। मतलब ज्ञान नहीं हमारे सत्संग में बनने, सत्संग नहीं कर पाते तो दूसरे का कल्याण कैसे? अपने लिए तो कल्याण हो जाएगा मगर दूसरे के लिए नहीं होगा। महाराज जी, जैसे हमारे पास ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन भावना नहीं है, भावना भक्ति नहीं है, और कर्तव्य हमने किया नहीं। हाँ, तो फिर वो उसी तरह कहा गया है कि जैसे कि अच्छी औरत के और बांझ, तो जैसे कि औरत है मगर वो बच्चे नहीं है तो बांझ है उसके कभी। तो उसी लिए जो ज्ञान तो है मगर हमारे भक्ति दया धर्म नहीं है तो वह बेकार है। हम किसी को कुछ खिला नहीं सकते, किसी को शांति दे नहीं सकते, तो वो बांझ है। भाई धर्म है, हमारे भगवान हमको धन दिया है तो धर्म ही करना चाहिए। हमारे पास जो है जिस लायक हैं हम वो सेवा कर रहे हैं, तो वही जो कर्म करेंगे वही एक फल है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, बुरा करेंगे तो बुरा, तो फल मिलबे करेगा। तो ये जितना अच्छा से अच्छा कर्म करे और जितना जितना हम जिसको अपने देखो यही मिला है यही छूट जाएगा। यहाँ से कोई वहाँ नहीं ले गया ना, वहाँ से कोई यहाँ लाया कोई नहीं लाता, सब यही मिला है और यही छूट जाएगा। और बस कर्म के हिसाब से हम जैसे कर्म किए वैसे हमको फल मिले। हम आम का फल लगाएंगे तो आम खाने को मिलेगा, और हम बम्बूर का पेड़ लगाएं तो कहते हैं कि आम खाने को मिले, तो नहीं मिलेगा। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता रहेगा। और जो हम गलत किसी को दुख कष्ट देंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो वो बम्बूल का पेड़ है, वो हमको जहाँ पर वहीं टच करेंगे, वहीं मारेंगे। तो इसलिए भगवान का अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो बड़े, और अपना से जितना हो सके परम दान किए धन ना घटे, जो सहाय रख दे। तो धर्म करने से कभी नहीं घटता और बढ़ता है। सब हम 5 किलो बोते हैं और 10 मन की आसरा करते हैं खेती में, तो उसी तरह यह है कि हम जो है हम 1 रुपया दान करेंगे तो हमको 10,000 रुपया का फ़ायदा मिलता है। अब सेठ लोग जो है क्या करें, इसीलिए तो कर रहे हैं कि अब इतना दान दिया और हमसे आशीर्वाद कि भगवान हम कितना उनको आशीर्वाद देंगे कि उसको कहने से नहीं मिलता, ये अपने आप मिलता है। धर्म करने से वो कहने से नहीं, अपने आप श्रद्धा भाव का मिल जाता है, उसका पुण्य का प्रसाद। हम जी यहाँ ऐसे इतना चोर हैं कि अब हम नहीं बता, हम थोड़ा धोखा खा जाए तो हमारे चप्पल तक उठा ले जाएंगे रात में। अब हमारे एक भगत आया बेचारा, अब हमारे पास कोई व्यवस्था रुकने की और ज़्यादा नहीं है, तो गाड़ी खड़ी कर दिया और सो गए उसी पीछे की तरफ। और रात में अभी पिछले वाले 5 तारीख को जून में आ जाओ, 5 जून को जो है गाड़ी मोटरसाइकिल उठा ले गए। कोई हमारे मुड़िए में पड़ा है तो मोबाइल दर को भरे, उनको पहले से चेता देते हैं कि बच्चा जो है कमरा के अंदर धर देना, जो है मोबाइल पैसा जो है नहीं तुम्हारे जो है ले जाएंगे। और जो कोई मान लिया कि धर दिया तो धर दिया, अरे कोई धोखा खा नहीं दिया और सो गया तो कहा मोबाइल चुरा ले गया है। इतना चोर यहाँ का चोर तो कहीं है ही नहीं, चाहे पैकरमा में हो। अभी हाँ, कल हमारे भगत आवा जो है सिकोहाबाद का, तो उसने जो है मोबाइल डाय रखे रहा है, अच्छा बड़े 15-16 हज़ार का है आ जाओ ना। और वो जो है ये साक्षी गोपाल है आगे, उस समय भीड़ रहा है और बस उसी के भीड़ में कोई निकाल लिया उसका।
काल की बात। तो यहाँ इतना चोर है कि बताए कि बड़ा कहीं गंगा के किनारे जाओ स्नान करने, बस तो गंगा के नर्मदा किनारे के तट जाओ में। तो उसी बीच जब मोटर गए वही के 2 दिन पहले एक लड़का जो है अपनी एक बहन को लाया और अपनी शादी भैया तो घरवाली को लाया, और उसने इतनी होशियारी किया कि एक जने का खड़ा कर दिया कपड़ा निकल के, जैसे कपड़ा है तो एक बहनी का स्नान करवा लाओ तो वो उसकी औरत खड़ी रहा है और उसका बहनी खड़ी हो गई तो उसको और ये तनहे में पता नहीं कैसे कि उसके जो उन्हें पैंट का में 5,000 रुपया रहा है, मोबाइल रहा है, मोटरसाइकिल की चाबी रहा है और उसको माल ले गए। पता ना चला कि बताओ कि खड़े के खड़े या पता नहीं कैसे ले गए। रामघाट से, आरोग धाम से। जी जी। सीसीटीवी कल में महाराज जी ने बताया ना कि नर्मदा तट में 2 महात्मा रहते हैं, तो मैं आंवला मुरब्बा बांट रहा था और जिन्होंने चोरी किया वो तीर्थ यात्री ही थे, वही कार में थे, कार का ढक्कन खुला था। तो मैं पहले मुझे क्या, फिर जब मैं घर पहुंचा डिब्बा गिना तब 2 कम थे। फिर मैं सोचा कि यार कहाँ गए होंगे, कहाँ गए। फिर मुझे याद आया नर्मदा तट में वहां पे मेरी कार का गेट खुला था। तो बताइए यहाँ तीर्थ क्षेत्र में भी लोग चोरी करने आते हैं। यहाँ का चोर तो बच्चा कहीं नहीं होगा। यहाँ इस चित्रकूट में इतना चोर है कि अब क्या राम जी बताएं कि हम बड़े दुखी हैं कि यहाँ कोई चीज़ भी रह जाए तो राम जी जो है तुरंत, चाहे रामघाट हो, चाहे कामतानाथ के परिक्रमा हो, चाहे स्थानन में हो, बड़े महाराज जी क्या जैसे हमसे मांग लेते तो हम दे देते, लेकिन उनकी चोरी का मैं तो नहीं बुरा माना, लेकिन एक मन में टीस तो रहती है कि बताओ गए चोरी कर लिया, तो क्या उनको भी अपने करने का दंड भुगतना पड़ेगा? वो तो भुगतना पड़ेगा, वो तो दंड तो भुगतना पड़ेगा। जो चोरी करा तो उसको अच्छा काम थोड़ी कर रहा है। और फिर भाई रामायण में भी लिखा कहते हैं कि नाथ हमार यह सेवकाई ले न भूषण भसन चुराए। भगवान जब आए तब उनसे कभी कह रहे हैं। यहाँ कुल भीलों की बस्ती है मध्य प्रदेश जो अपना यह कुल भील, तो रामायण में भी लिखा है कि नाथ हमारे यहाँ सेवकाई ले न भूषण भसन चुराई। भगवान तुम्हारा हम भाषण भूषण नहीं चुराए मगर तुम्हारा राम नाम चुरा रहे अभी। और भगवान जब यहाँ रहे तो ठाव ठाव सब दिखाए, जहाँ नदे नाले जौन है गुफाएं थी, भगवान का जौन है ले सगले घूमते थे वही कुल भील जो। और कामतानाथ जी की तो बहुत बड़ी कृपा है, वो तो सबको देते हैं। कहा कि सुवर्ण कूटम रजताय कूटम, ये जो आपको पत्थर दिखा रहा है कहा थे सोना चांदी मणि का है, मगर हम जैसे कहा कि चश्मा जैसे लगाएंगे वैसे दिखाएगा, काला लगाएंगे तो काला संसार दिखाएगा, नीला लगाएंगे तो नीला दिखाएगा। तो उसी तरह के ये हमको तुमको पत्थर दिखा रहा है, हमारे वो शक्ति नहीं है कि हम देख सके कि क्या पत्थर है ये नहीं। सुवर्ण कूटम रजताय कूटम माड़ी के कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्य। यहाँ जो है सोना चांदी मणि का ये पूरा पहाड़ है बताया जाता है। और महत्व तो पूरा इसका कामतानाथ जी के परिक्रमा का है, पूरा 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। 5 किलोमीटर में जो है 4 मुखारबिंद बना गए हैं और बड़े इन्हीं का परिक्रमा करते हैं। मुखारबिंद दर्शन के है मुख कामतानाथ जी के परिक्रमा का महत्व है इसका।